1000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओ वाई ने मून डीमन लॉर्ड को मार दिया था और साथ ही लिन फेंग ने तीनों डीमन क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 222 में हम देखते हैं साओ वाई लिन फेंग से कहती है कि तुम जाओ और उससे डीमन के प्लान के बारे में पूछताछ करो। यह सुनकर लिन फेंग सेकंड डीमन जर्नल की ओर बढ़ने लगता है। सेकंड डीमन जर्नल घबरा जाती है और कहती है कि मुझे जाने दो। लिन फेंग उससे कहता है कि यदि तुम जीना चाहती हो तो फिर अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता दो। पर वह बताती है कि मेरा नाम लुओ यिंग है। समुद्र के बॉर्डर पर सारी डीमन आर्मी तैयार हो रही है और काफी सारे लोग साउथ में क्वानजू बुसेन सिटी हुआ वे की ओर जा रहे हैं। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि तो फिर तुम मुझे बताओ कि उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी का लेवल क्या है। इस पर लुओ यिंग कहती है कि सबसे पहले वर्चुअल गॉड रियल्म के कुछ मॉन्क्स हैं और वह सभी बॉर्डर क्रॉसिंग पर प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तक कि बॉर्डर की सील कमजोर ना हो जाए और बाकी ट्रू गॉड हैं। लिन फेंग कहता है कि वैसे कितने ट्रू गॉड हैं, पर लुओ यिंग बताती है कि ज्यादा नहीं, मेरे क्लैन का एक पूरा पाथ है, परंतु यह वर्ल्ड काफी ज्यादा स्मॉल है और हमारे ट्रू गॉड के पास टॉप कॉम्बैट पावर है। लिन फेंग सोचता है कि सौभाग्य से इनके पास ट्रू गॉड से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है और अब वह उसकी तरफ देखने लगता है। तभी लुओ यिंग कहती है कि मैंने तो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर करने के बाद कभी भी इंसानों को चोट नहीं पहुंचाई, तुम मुझे जीवित छोड़ दो, मुझे जाने दो। लिन फेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मार रहा, मैं तुम्हें अभी के लिए अपने फर्नेस में सील कर रहा हूँ। और फिर वह अपने फर्नेस में उसे वहीं कैद कर लेता है। अब वहीं दूर खड़े दो लोग लिन फेंग के पास आते हैं। अब उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि सच में तुम तो एक गॉड बनने लायक हो, तुम्हें देखकर मेरे अंदर आशा की किरण जाग गई है। अब मुझे लगता है कि शायद अभी भी हमें अपनी दुनिया बचाने की आशा नहीं खोनी चाहिए। तभी लिन फेंग अपने पास से एक कार्डॉन को बाहर निकालता है। अब हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहां मेन हॉल में सभी लोग बैठे होते हैं। तभी एंसेस्टर कहते हैं कि इस बार तो एशियन डीमन ने हम पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन लिन फेंग ने आकर हमें बचा लिया। लिन फेंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लिन फेंग कहता है कि सीनियर, मेरी इतनी प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्या तियानवू किंगडम में कोई भी एशियन गॉड मौजूद है क्या? इस पर एंसेस्टर बताते हैं कि हमारे क्लैन के सभी एशियन गॉड डार्क मून डीमन लॉर्ड को सील करने के बाद सभी मारे गए और उनके मैजिक वेपन युद्ध के दौरान डैमेज हो गए थे, इसीलिए अब वह उपयोग के लायक भी नहीं है। यदि यहाँ उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हम पहले ही नष्ट हो चुके होते। लिन फेंग कहता है कि सीनियर, आप चिंता ना करें, मैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मृत्यु को ही अपना घर मानूंगा। और अब वह अपने पास से कुछ थंडर लिक्विड की बोतलें बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे पास ये थंडर लिक्विड की कुछ बोतलें हैं। फिर वह उन्हें देते हुए कहता है कि आप इन्हें अपने पास रखें, यह आपको ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा मदद करेंगी। उन्हें लेकर वह एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह लिन फेंग से कहते हैं कि छोटे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लिन फेंग कहता है कि सीनियर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप अजारकता कम होने की प्रतीक्षा करें, फिर मैं कुछ मैजिक वेपन को रिफाइन करूंगा और फिर मैं तुम जैसे लोगों को उन्हें गिफ्ट कर दूंगा। यह सुनकर एंसेस्टर कहते हैं कि क्या तुम मैजिक वेपन भी रिफाइन कर सकते हो? लिन फेंग कहता है कि वैसे हाई लेवल के मैजिक वेपन अच्छे नहीं हैं वर्चुअल गॉड लेवल के मैजिक वेपन की तुलना में। तभी वहाँ बैठा किंग कहता है कि छोटे मित्र, तुम सचमुच एक गॉड हो। तभी लिन फेंग कहता है कि अंकल, मैंने साओ यू को नहीं देखा, वह भी कम प्रतिभाशाली नहीं है, परंतु वह कहाँ है? पर किंग कहते हैं कि पहले उसे आने दो, वह लिन परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए गया है। लिन फेंग कहता है कि क्या अब मुझे वहां जाना होगा? इधर हम लिन परिवार को देखते हैं जहां कुछ लोग आ जाते हैं और अब वह उसके चारों ओर पूरी तरह से एक सील बना लेते हैं जिससे कि कोई भी लिन परिवार का व्यक्ति वहां से भाग ना पाए। अब ने तियानवा अपने सामने खड़े व्यक्ति से कहता है कि तुम टोंगटियांग रियल्म के 4th लेवल में हो और तुम सोच रहे हो कि तुम इस पावर से मुझसे फाइट कर पाओगे। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मेरे यहाँ होते हुए तुम कभी भी लिन परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकते। यह कहकर वह वहाँ अपने स्पिरिचुअल क्लोन को बना लेता है। यह देखकर तियानवा मुस्कुराता है और फिर वह अपने काफी सारे स्पिरिचुअल पंच से उन सभी क्लोन पर अटैक कर देता है जिससे कि वह सभी क्लोन वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब तियानवा खुद उस व्यक्ति पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। अब वह व्यक्ति फिर से खड़ा होता है और अब वह वहाँ अपनी एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बनाकर उससे उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर तियानवा कहता है कि क्या तुम यह सोच रहे हो कि इस तुच्छ पावर से मुझे हरा पाओगे? फिर वह अपनी फायरवॉल से उस पर अटैक कर देता है जिससे कि उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर वह उस व्यक्ति को जाकर लगती है जिससे कि वह व्यक्ति नीचे आकर गिरता है। नीचे खड़े लोग उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी तियानवा उस व्यक्ति को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें यह लग रहा था कि मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ जिसे तुम आसानी से हरा दोगे? अब वह अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर लिंग जैन आन और लिंग जैन यू
वान को जाकर पकड़ो। पर उसके लोग कहते हैं कि यस बॉस, और अब वह उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वह व्यक्ति कहता है कि तुम लोग लिन क्लैन के हेड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग बुरी तरह से मारे जाओगे। इस पर तियानवा कहता है कि तुम लोग जब तक प्रतीक्षा करो तब तक कि लिन साओटियान की इनहेरिटेंस मुझे नहीं मिल जाती, उसके बाद मेरे सामने स्पिरिचुअल रियल्म के बियॉन्ड का भी व्यक्ति नहीं टिक पाएगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि तुम लिन साओटियान के लौटने का इंतजार करो, वह तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इस पर तियानवा कहता है कि वह निश्चित रूप से पहले ही मर चुका है, उसे कई सारी एशियन ट्राइब द्वारा फोर्सफुली एविस में ढकेल दिया गया, और तो और उसकी अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है, तो वह पहले ही मर गया होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि असंभव। अब तियानवा उस व्यक्ति को गले से छोड़कर उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पकड़ लेता है और उसके साथ ही अब उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जहां एक व्यक्ति अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालकर उससे उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु उसकी मार्शल उस अटैक के सामने नहीं टिक पाती और अब वह व्यक्ति भी पीछे हो जाता है और उनके अटैक के टकराने की वजह से नीचे खड़े लोग भी घायल हो चुके होते हैं। अब वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि यह सच में कितनी भयानक पावर है, और वहीं पास खड़े ओल्ड मैन के मुंह से तो खून निकलने लगता है। तो तभी वहीं एंट्री होती है अपने हीरो की। लिन फेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम लोगों को लगता है कि लिन परिवार में कोई भी उपस्थित नहीं है, तुम जब चाहे तब मुंह उठाकर यहाँ आ जाओ। ग्रांडपा लिन फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह दोनों सैनिक लिन फेंग को देखकर कहते हैं कि यह तो लिन साओटियान का बेटा लिन फेंग है। तभी नीचे खड़ा हुआ वही व्यक्ति कहता है कि अब वह आ गया तो अब तुम लोगों के रोने का समय है। अब उनमें से एक सैनिक लिन फेंग पर अटैक करता है, परंतु लिन फेंग उनके अटैक से बचकर उन पर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि वह लोग वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं और अब लिन फेंग उन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उन्हें वहीं नीचे गिरा देता है। यह देखकर वहां फंसा हुआ व्यक्ति कहता है कि ब्रदर लिन फेंग ने उन्हें इतनी आसानी से मार दिया, सच में उनका भविष्य काफी ज्यादा उच्च है। इधर तियानवा तो आग बबूला हो रहा था। लिन फेंग अपने ग्रैंडपा के सामने आता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि पोते, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, चलो कोई नहीं, तुम वापस आ गए, यह काफी है। और अब वह उससे थोड़ी देर लाड़ करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम उस व्यक्ति से संभल कर रहना, वह टोंगटियांग रियल्म के 9th लेवल पर है। साओटियान बाहर आते हुए कहता है कि क्या तुम इस तुच्छ प्राणी से डर रहे हो? अब भले ही यहाँ वर्चुअल गॉड लेवल का व्यक्ति ही क्यों ना आ जाए, परंतु वह मेरे मास्टर के सामने धूल के समान है। तभी लिन फेंग उसका मुंह बंद कराते हुए कहता है कि ग्रैंडपा ये लो, पहले आप अपने आप को हील कर लो, मैं उन्हें देख लूंगा, आप उनकी चिंता मत करो। अब वह सामने आ जाता है और अपने व्यक्ति से पूछता है कि वह कौन है, यहाँ क्यों आया है। इस पर उसका दोस्त बताता है कि वह स्पिरिचुअल रियल्म से नई तियानवा है, वह अंकल लिन की इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए यहाँ आया है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।